आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि 8 जुलाई को बहुत ही दुखद घटना हुई। हज़ारों यात्री फंस गए। अमरनाथ यात्रा को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बादल फट गया। 16 लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोग लापता हुए। क्या होता है बादल फटना आखिरकार? क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और ये पहाड़ों पे ही क्यों होता है? सर आपने देखा होगा, क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया। तो बादल फटना मतलब क्या? बादल फटना मतलब होता है भयानक बारिश। रेनफॉल में क्या बारिश होती है, लेकिन बादल फटने में इतनी तेज बारिश होती है। आप ऐसे समझ सकते हो, पाइप से पानी आ रहा है, आपने से पाइप पकड़ा हुआ और आपने पाइप का जो एंड है उसको ऐसे दबा दिया, यानी कि पानी आ नहीं रहा है, तो पाइप ऐसे फूलता जाएगा फूलता जाएगा फूलता जाएगा, और जब आप छोड़ोगे ना तो एकदम से पानी नीचे गिरेगा बहुत सारा। यही क्लाउड बर्स्ट में होता है, यही क्लाउड बर्स्ट में होता है। रेन ड्रॉप्स जो है ना बड़ी होती जाती हैं, बात करेंगे दोस्तों। लेकिन क्लाउड बर्स्ट सबसे पहले तो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन होता है। इतनी ज्यादा बारिश दोस्तों, जितनी बारिश आपको पूरे महीने में होगी उतनी आप 1 घंटे में हो जाती है। आईएमडी बताता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 मिलीमीटर 1 घंटे में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो इसकी वजह से इतनी ज्यादा बारिश होगी तो भाई बाढ़ आएगी आएगी। आप समझ ही सकते हैं, आनी भी चाहिए भैया जब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक और चीज आपको आनी चाहिए, पॉलिटी के आर्टिकल्स। क्या आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत है? अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत है तो हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लाए हैं, आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, क्योंकि आपको आर्टिकल्स याद करवाए जाएंगे। हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे। कल और परसों शाम 5 बजे लाइव सेशन होने वाला है, तो आप सब जुड़ेंगे सबसे पहले तो, ओके। देन उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री और क्यूब्स का हमने कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्स है। आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, वरना पॉलिटी का कोर्स आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो भाई देर किस बात की, फटाक से आओ, कोर्सेज को अवेल करो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो बेसिकली जितने भी क्लाउड बर्स्ट के इंस्टेंस होते हैं, अभी तक जितनी बार भी क्लाउड बर्स्ट, जैसे 2013 में केदारनाथ में बहुत भयानक बादल फटा था, है ना, बाढ़ आ गई थी, कितने लोग बह गए। यहां पे भी समझिए कि मिनटों में दर्जनों सैकड़ों दर्जनों शिविर जो है वो बह गए। टेंट्स लगाए गए थे ना, ताकि लोग अमरनाथ जब जाएं तो वहां पे रह नहीं सके, मतलब आराम कर सके। वहां पे भाई खाने की भी सुविधा सब फ्री है बेसिकली। लेकिन समझिए कि दर्जनों टेंट्स पलक झपकते ही बह गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ है। तो अब समझिए कि बहुत ही कम समय में इतनी तेज बारिश होती है कि क्या बता। लेकिन याद रखिएगा कि सारे इंस्टेंस क्लाउड बर्स्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो क्लाउड बर्स्ट है। रॉन्ग, दैट्स नॉट। देखिए, क्लाउड बर्स्ट के सबसे पहले तो बहुत भयानक बिजली कड़केगी और बहुत तेज बारिश होगी। 1 घंटे में इतना पानी बढ़ जाएगा, मतलब आप डूब सकते हो, इतना ज्यादा। और दूसरी चीज यह है कि जैसे क्लाउड आमतौर पर जब बारिश होती है ना, तो वो बारिश हो जाती है शांत, लेकिन इसमें जब तक बारिश होगी तब तक बहुत तेज हवाएं चलेंगी। कहते हैं ना रेन स्टॉर्म, और बारिश भी होती जा रही है, हवाएं भी चलती जा रही है, बहुत दिक्कत। ठीक है, तो वेदर साइंटिस्ट के हिसाब से अब अगर अमरनाथ की बात करें तो देखिए 31 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी 4:30 से 6:30 बजे के बीच में। यानी कि अभी जो अमरनाथ श्राइन में रेनफॉल हुई है, गुफा के एकदम सामने, वो इंस्टेंस जो है उसको क्लाउड बर्स्ट नहीं माना जा सकता। ये फ्लैश फ्लड्स है, फ्लैश फ्लड्स हैं। देखिए, एक तो पहाड़ी एरिया है तो पानी बरसेगा तो वो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं, लेकिन इसको क्लाउड बर्स्ट जो है वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अमरनाथ जैसी जगहों पे या जहां पे पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं? देखिए, इस पे तो ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप समझ सकते हो कि आखिरकार क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी एरिया पे क्यों होता है। एक तो भैया एलिवेशन की वजह से, ठीक है, पहाड़ में जो एलिवेशन होते हैं और जो टरेन होती है, इसी वजह से वहां पे क्लाउड बर्स्ट होता है। अब देखो, हिली एरियाज में जो सैचुरेटेड क्लाउड्स हैं, जब इससे ज्यादा वो रेनफॉल, सैचुरेटेड मतलब वो मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा रेनफॉल वो मतलब इससे ज्यादा वो नमी नहीं ले सकते, ठीक है। अब आपको पता ही ना, वाटर साइकिल यानी तो 6th क्लास से पढ़ते जा रही, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, जो हवा है, ठीक है, वो नमी लेते हुए ऊपर जाएंगे, है ना, वो उसके बाद फिर ये इवेपोरेशन हो गया, और उसके बाद वही जो पूरा का पूरा वेपर्स है, दैट विल डिसेंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। तो
तो जो पानी है, मतलब जो धूप बहुत गर्मी पड़ी और वो पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, और उसके बाद वही चीज जो है वो नीचे आएगी। तो ये इवेपोरेशन हुआ, वाटर इनटू वेपर फॉर्म, एंड देन देयर इज कंडेंसेशन। तो ये वाटर साइकिल होती है, यही होता रहता है। तो अब यहां पे क्या होती है कि भैया देखो, जो सैचुरेटेड क्लाउड्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। अब वो जो सैचुरेटेड क्लाउड्स हैं भाई, इससे ज्यादा वो रेन ड्रॉप्स है उसको होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बादल होते क्या हैं, यही तो होते ना भाई, बादल में नमी होती है, मतलब वही नमी कह रहा हूं कि मतलब रेन ड्रॉप्स होती है वो एक तरीके से। ठीक है, तो अब बादल क्या है, बादल जब सैचुरेट हो जाते हैं तो पानी बरसाएंगे, पानी बरसेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वार्म करंट होता है ना एयर का, उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन रुकावट होती है एक तरीके से, तो वो बादल बरस नहीं पाते हैं, तो वो और ऊपर जाते जाते हैं और रेन ड्रॉप्स को गैदर करते जाते हैं, यानी कि रेन ड्रॉप्स बड़ी होती जाती। मैंने आपको क्या बताया था कि पानी आना है पाइप से, लेकिन आपने यहां से उसको पकड़ लिया तो ये एरिया से फूलता जाएगा, और जब आप छोड़ोगे तो एकदम से जाएगा। तो यही बादलों के साथ होता है। और फिर एकदम से जब भैया बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है कि बस भैया अब नहीं होगा, तो क्लाउड्स एकदम से पानी छोड़ते हैं, और फिर जो भयानक बारिश होती है उसी को ही हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। ओके, तो ये चीज है। केदारनाथ रीजन में यहां पे जो 2013 के भयानक फ्लड्स आए थे कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर जो था वो अपने मैक्सिमम लेवल पे था, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था और हवा भी बहुत कम थी। तो ये एक तरीके का वो होता है कि वार्निंग होती है कि भैया क्लाउड बर्स्ट ऐसी जगह पे हो सकता है। इसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा क्लाउड्स जो है वो कंडेंस हो गए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई, यार कि जो वाटर है वो वेपर में बहुत भयानक तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही है। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हिली एरिया में क्योंकि भाई वो मिल जाता है ना, उनको रास्ता मिल जाता है बढ़िया से। ठीक है, पहाड़ ऐसे होते हैं स्लैंटिंग, उनको रास्ता मिल जाता है ऊपर जाने का, तो मस्त। और हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल के भी कोर्सेज को आप अवेल करें, क्योंकि 15 तक लास्ट डे है और 15 से क्लासेस शुरू होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।